अच्छा भाई, ये मार्केटिंग मिक्स प्रमोशन का चैप्टर है, ये मैं करवा रहा हूँ भाई। मार्केटिंग मिक्स प्रमोशन में नॉर्मली हमारे पास क्या होता है कि भाई हम लोगों को बहुत सारी बातों का ख्याल रखना है, ठीक है ना। पहली चीज तो इसमें हमारे पास आता है कि यार अबव द लाइन और बिलो द लाइन प्रमोशन होता है। अबव द लाइन और बिलो द लाइन प्रमोशन क्या चीज है भाई? अबव द लाइन प्रमोशन में हम लोग महंगी मार्केटिंग करते हैं, जिसमें हम लोग इंटरनेट, न्यूज़पेपर और इन सब चीजों का, टेलीविजन, सब चीजों का ख्याल रखते हैं। ऑन दी अदर हैंड बिलो द लाइन प्रमोशन क्या होती है? सस्ती मार्केटिंग होती है, सेल्स प्रमोशन टाइप ना। डिस्काउंट दे दिया, ऑफर्स दे दी आपने, अपने कस्टमर्स के लिए पैम्फलेट्स बांट दिए, ब्रोशर्स बांट दिए। तो ना ये बेसिकली होती हैं, सही है। दैट इज हमारा अबव द लाइन और बिलो द लाइन प्रमोशन। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रमोशन। हमारे पास क्या है? ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रमोशन जो है वो इसमें जो आएंगे कि वो तुम लोग को याद रखने होंगे कि भाई बहुत कॉमन होते हैं। एक, आपको अपनी प्रमोशन को इंक्रीज करना है। कैसे आप अपनी प्रमोशन को इंक्रीज करोगे? बाय प्रमोटिंग योर एग्जिस्टिंग, सॉरी, अपनी सेल्स फोरकास्ट को इंक्रीज करना है। वो कैसे इंक्रीज करोगे? बाय प्रमोटिंग योर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट जो कि एग्जिस्टिंग चल रहे हैं, और आइदर प्रमोटिंग योर प्रोडक्ट्स विच आर न्यूली इंट्रोड्यूस इन द मार्केट। ठीक है, उससे फायदा क्या होगा इस प्रमोशन से? और कंपनी का भी ऑब्जेक्टिव पूरा होगा, कस्टमर्स आपका प्रोडक्ट ट्राई करेंगे। कस्टमर्स नॉर्मली वो प्रोडक्ट यूज करेंगे जो कि कंपेटिटर के नहीं है, वो फिर क्या करेंगे? उनके छोड़ के आपके प्रोडक्ट के पास आएंगे, उनको अंदर अवेयरनेस बढ़ेगी। कभी कभार ऐसा भी होता है, कुछ कंपनीज क्या करती हैं, वो सोशल अवेयरनेस करती हैं। सोशल अवेयरनेस मीन्स के भाई वो कभी कभार जो है ना, जैसे बात कर लिया आपने जो है अपना, कोविड पे बात कर लिया आपने, आपने ब्रेस्ट कैंसर पे बात कर ली, ठीक है ना। लेकिन उसमें क्या होता है, अपने अपने ना वो लोग लोगोस को डिस्प्ले कर देते हैं, ठीक है ना। अब क्या है कि भाई देखो भाई, ये कंपनी ऐसी है जो कि सोशल अवेयरनेस फैला रही है, इनको अपने प्रोडक्ट का कोई भी लेना देना नहीं है। इन्होंने मार्केटिंग की इसलिए ताकि इनकी सोशल अवेयरनेस बढ़े। दैट इज कि ये कोविड और ब्रेस्ट कैंसर और इन चीजों पे बात करें, सही है ना। तो ये होता है बेसिकली हमारे पास सोशल अवेयरनेस। तो ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है। नाउ देयर आर टू काइंड्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट। एक होती है इंफॉर्मेटिव मार्केटिंग, एक होती है पर्सुएसिव मार्केटिंग। इन्फॉर्मेटिव मार्केटिंग वो होती है जिसमें मैंने बोला कि भाई आपके तमाम प्रोडक्ट्स की ना इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है ना। और आपको कोई पीछे से आकर वो नहीं कर रहा होता, इंकरेज नहीं कर रहा होता है। उल्टा वो आकर आपको जो है ना, वो ये कह रहे होते हैं कि भाई मतलब ये इन्फॉर्मेशन, अगर आपको ये प्रोडक्ट हमारा अच्छा लग रहा है तो आप जो है प्रोडक्ट को परचेज कर लो। परसुएसिव मार्केटिंग क्या होती है? परसुएसिव मार्केटिंग में आपको एक्चुअली जो है ना वो लोग प्रमोट करते हैं, सही है। कैसे प्रमोट करते हैं? वो आपको ऐसे प्रमोट करते हैं कि आपको जो है ना कोई सैंपल ला के खिला देंगे परसुएसिव में, कोई इस तरीके की एक्टिविटी कर देंगे। जैसे कि वो हम लोग डॉल्मेन मॉल वगैरह में जाते तो वो आपको परफ्यूम शर्फ्यूम नहीं, अपनी सड़क वड़क के दे देते हैं। तो दैट इज व्हाट परसुएसिव एडवर्टाइजिंग इज। तो इन्फॉर्मेटिव एडवर्टाइजिंग होती है, एक परसुएसिव एडवर्टाइजिंग होती है। इन्फॉर्मेटिव एडवर्टाइजिंग 2 मार्क का पेपर में पूछेगा, परसुएसिव एडवर्टाइजिंग 2 मार्क का पूछेगा, दोनों की डेफिनेशन होती है भाई, सही है। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास क्या सीन है? इसके बाद बेटा हमारे पास इसमें आता है ये सेल्स प्रमोशन। नाउ सेल्स प्रमोशन का जो अब मैं पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ भाई, इसका तुम 12 मार्क का क्वेश्चन एक्सपेक्ट करो, और कंटेंट हमारे पास अच्छा खासा लिखने का है, ठीक है ना। पहले तो बताओ सेल्स प्रमोशन के बारे में आइडिया है कि सेल्स प्रमोशन होता क्या है? थोड़ा बहुत भी आइडिया है? हमने ना ओ लेवल्स में तो पढ़ा है। भाई कोई आइडिया नहीं है? तो क्लास में है भी, चलेगा, अच्छा। है, ओके। चलो पता नहीं क्या मसला हुआ है। खैर हो गई, चलो मैं समझा देता हूँ।
भाई सेल्स प्रमोशन होती है, मैंने अभी बताया ना, बिलो द लाइन मार्केटिंग होती है, सस्ती मार्केटिंग होती है। सस्ती मार्केटिंग में आती है, इसमें होता यह है कि आप कंपनी के अंदर जो होते हो ना, ये छोटी मोटी मार्केटिंग होता है। लेकिन 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 यहाँ पे सेल्स प्रमोशन जो है ना, हमारे एएस लेवल में बहुत एडवांस फॉर्म में दिया हुआ है। सेल्स प्रमोशन के तीन एस्पेक्ट्स, 3 से 4 एस्पेक्ट्स होते हैं। पहला होता है पब्लिसिटी, दूसरा होता है पब्लिक रिलेशन, फिर आता है पॉइंट ऑफ सेल्स प्रमोशन, फिर सेल्स इंसेंटिव्स। ठीक है ना। तो ये भाई डायरेक्ट मेल भी होता है, लेकिन ये चार जो है ना, ये आपने अपने पेपर में लिख कर आने हैं भाई। अगर आपके पास पब्लिसिटी का क्या मतलब, पब्लिसिटी इज वन ऑफ दी कैटेगरी, वन ऑफ दी टेक्निक ऑफ सेल्स प्रमोशन। और पब्लिसिटी के अंदर जो है ना, चार कैटेगरीज आती हैं। पहला है प्रोडक्ट प्लेसमेंट, दूसरा है साइनेज, तीसरा है प्रोडक्ट एंडोर्समेंट, और चौथा है व्हीकल लाइब्रेरी। प्रोडक्ट प्लेसमेंट का क्या मतलब ये है, प्रोडक्ट प्लेसमेंट का मतलब ये होता है कि ऑन टेलीविजन और फिल्म, आपने देखा होगा यार, कुछ बहुत सारे ड्रामे होते हैं, ठीक है ना, जिसमें हमारे पास जो है ना, ये प्रोडक्ट प्लेसमेंट्स की जाती हैं। कैसे की जाती है भाई, फॉर एग्जांपल आपकी कोई फेवरेट एक्टर है ना, वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट को इस्तेमाल करे। जैसे कि मैंने लास्ट ड्रामा जो बड़ा लग के बैठ के पाकिस्तानी देखा था, वो तो सुनो चंदा। उसमें वीवो के सेलफोन्स जो है ना, बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहे थे, और उसमें बाकायदा फरहान सईद ने इकरा अजीज को समझाते हुए ने एक बात बताई थी कि भाई ये देखो मेरा वीवो का फोन है, ये 10 मिनट में फुल चार्ज हो जाता। हाँ हाँ, टेक्निक्स हैं, बिल्कुल सही कह रहे हो। ठीक है। तो दिस वाज प्रोडक्ट प्लेसमेंट। साइनेज क्या होता है, साइनेज ऑन द बिजनेस प्रीमिसेस। साइनेज का मतलब होता है कि यार आपको कोई आके ना आपके प्रोडक्ट के ऊपर या उसमें साइन साइन मार जाए बिजनेस प्रीमिसेस के ऊपर। ठीक है। उसके बाद इसमें ये होता है कि भाई आपने प्रोडक्ट एंडोर्समेंट करनी होती यार। एक मिनट होल्ड करना गाइस, 1 मिनट। अच्छा जी, अब इसके अंदर जो है हमारे पास जो प्रोडक्ट एंडोर्समेंट है, प्रोडक्ट एंडोर्समेंट का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट एंडोर्समेंट मींस कि कोई भी वेल नोन पर्सनालिटी या इन्फ्लुएंसर आपके प्रोडक्ट को अनबॉक्स कर दे या एंडोर्स कर दे कि भाई हमने भी ये प्रोडक्ट इस्तेमाल किया। इसके लिए इन्फ्लुएंसर्स जो होते हैं ना, वो यूज पैसा लेते हैं आपसे ये सब करने के लिए। इससे आपकी कंपनी को क्या फायदा है कि जो उनको फॉलो करे ना, उनकी रीच होती है, तो वो रीच बढ़ जाती है। बेसिकली इसको हम लोग प्रोडक्ट एंडोर्समेंट बोलते हैं, ठीक है ना। व्हीकल लाइब्रेरी का क्या मतलब है, व्हीकल लाइब्रेरी इज बेसिकली, तुम लोगों ने देखा होगा, ये जो रस्तों में जो ये मोबाइल घूम रही होती है यार, ट्रक्स घूम रहे होते हैं जिनके ऊपर एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं। तो ये जो एडवर्टाइजमेंट्स जो ये चला रही होती है ना, ये बेसिकली होते हैं। अब ये एक दिन का आपसे पैसा लेते हैं, और इनको पता होता है कि वो कौन कौन से इलाकों में घूमना है, तो ये उन इलाकों में घूम घूम के जो है ना, फिर आप मतलब इन शॉर्ट ये जो है ना, जब घूमते हैं तो आपकी मार्केटिंग कर रहे होते हैं ना, इधर से उधर पॉइंट्स पे खड़े हुए हैं ट्रक्स। ठीक है ना, इसको हम लोग बोलते हैं व्हीकल लाइब्रेरी। तो पब्लिसिटी करने के भाई ये चार टेक्निक है। फिर आते हैं पब्लिक रिलेशन। पब्लिक रिलेशन में सबसे पहली चीज आती है स्पॉन्सरशिप। स्पॉन्सरशिप में सबसे पहले देखो, मैं तुम लोगों को, अगर मेरे पास अगर चीजें खुलती यार हैं तो मैं तुम लोगों को दिखा सकता था। मेरे जिम ने जो है ना अभी एक टाइटन कॉलेज का जो अभी इवेंट हुआ था ना, तो उसमें मैंने स्पॉन्सरशिप ली थी भाई। और टाइटन कॉलेज में वो स्पॉन्सरशिप जो उनका ये फन फेयर हुआ था, तो मैंने उसकी स्पॉन्सरशिप ली थी। वहां से मुझे कुल मिला के इतनी आवाम में सिर्फ 3 एडमिशन आए, लेकिन मैंने जो पैसा लगाया था, मैंने कोई ज्यादा पैसा नहीं लगाया था, लेकिन उस 3 एडमिशन पे जो है ना मेरी कॉस्ट कवर हो गई। लेकिन उसके बरक्स क्या हुआ, उसके बरक्स ये हुआ कि मुझे बहुत सारा पैसा आया, मतलब अब पैसा आएगा, कस्टमर को मेरे बारे में पता चल गया। दिस इज व्हाट स्पॉन्सरशिप इज, ठीक है ना, कि आप कोई मैच को, किसी इवेंट को आप जो है स्पॉन्सर कर दो फॉर टू क्रिएट पब्लिक रिलेशन। अब जब बहुत सारी आवाम को मेरे पता चल गया, तो मुझे जहां से लगता है कि आफ्टर फिनिशिंग ऑफ एग्जाम्स, बच्चों के एग्जाम जब खत्म होंगे, कॉलेज वाले में लगाए, तो मुझे, मेरे पास बहुत सारा बच्चा आएगा फॉर एडमिशन। डोनेशन ऑन द अदर हैंड क्या होता है, डोनेशन ऑन द अदर हैंड होता है कि जब आप डोनेट करो किसी भी एनजीओ में,
यहाँ पे तो पाकिस्तान में या इस्लाम में तो अलाउड नहीं है कि भाई हम लोग डोनेशन करें तो आप दिखाएं। हदीस में कि भाई एक हाथ से लो तो एक हाथ से आप दो, एक हाथ जिस हाथ से आप दे रहे हो तो उस हाथ दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए, ये हदीस है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे स्कूल्स एंड कॉलेजेस जो करते हैं, जो भी अगर एनजीओ का काम करते हैं या जो भी इस तरह की डोनेशन करते हैं, तो वो लोग जो है ना इस चीज को मार्केट करते हैं, उसकी पिक्चर्स खींचते हैं, इसको पब्लिसाइज करते हैं। दिस इज व्हाट डोनेशंस मीन्स। इससे भी जो है ना एक अवेयरनेस क्रिएट होती है कि भाई बिजनेस ने ये काम किया है। फिर कुछ बिजनेसेस क्या करते हैं, प्रेस रिलीज करते हैं, जरा सा कोई काम क्या नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली, मीडिया को बुला लिया, अब मीडिया से कवरेज दिलवा रहे, अगेन उससे भी जो है ना अपना रिलीज जो होता है ना वो पब्लिक रिलेशन इंक्रीज होता है। तो भाई पब्लिसिटी का एक हो गया, उसकी सब टेक्निक्स है, पब्लिक रिलेशन उसकी सब टेक्निक्स है। फिर पॉइंट ऑफ सेल प्रमोशन है। पॉइंट ऑफ सेल प्रमोशन का मतलब क्या होता है कि भाई आप यहाँ पे कस्टमर्स को या तो सैंपल्स देते हैं, मॉडल्स होती हैं, ठीक है ना, या डिस्प्लेज होते हैं। ये तुम लोगों ने देखा होगा, लकी वन मॉल किसी का जाना हुआ या हाइपर सिटी जाओ या डॉलमेन मॉल जाओ, तो उसके जो मेन जो ग्राउंड फ्लोर होता है वहां पे जो है ना ये बेहतरीन किस्म की ना इनकी प्रमोशन चल रही होती है, ठीक है। मतलब ये बेसिकली ब्रांड्स को जो होता है ना ये लोग दिखा रहे होते हैं कि भाई हम लोग क्या चीज है और किस हिसाब से हम लोग चीजों को बेच रहे हैं, ठीक है। नाउ इसके अलावा हमारे पास क्या सीन होता है, इसके बाद हमारे पास ना इसमें सेल्स इंसेंटिव होता है, सही है ना। तो पॉइंट ऑफ सेल प्रमोशन होता है कि हम लोग, अच्छा मैंने ओ लेवल्स में भी एग्जांपल दी थी जिसको याद होगा कि भाई पॉइंट ऑफ सेल इज ऑल्सो कि जहां पर ना आपने देखा होगा कैश काउंटर के करीब जो है ना चॉकलेट रखी हुई है, लॉलीपॉप्स रखी हुई है, च्युइंगम्स रखी हुई है, बबल्स रखी हुई हैं, और सेल रखे हुए हैं, रेजर रखे हुए हैं। ये बेसिकली डिस्प्ले है, क्योंकि कंपनीज को पता हुआ है कि कस्टमर जो है ना अगर किसी ग्रोसरी स्टोर में है तो वो अंदर जाके मेन आइटम खरीदेगा, वो हमारी ये चीजें नहीं खरीदेगा। जिसकी वजह से प्रॉब्लम जिसकी वजह से प्रॉब्लम ये आता है कि भाई वो लोग उनकी सेल्स नहीं होती, तो उनको पता है कैश काउंटर पे आके ना वो एक दफा कैश तो पे करेगा ही करेगा। तो फिर वहां से लोग उठा लेते हैं, रेसर भी उठा लेते हैं, सेल भी उठा लेते हैं, चॉकलेट्स बबल्स बच्चे उठा लेते हैं, लॉलीपॉप्स उठा लेते हैं। तो ये होता है पॉइंट ऑफ सेल प्रमोशन। सेल्स इंसेंटिव्स में देखो हमारे पास कौन कौन सी चीजें हैं। सेल्स इंसेंटिव इज ऑल्सो अ टेक्निक जिसके अंदर हम लोग जो है ना अपनी प्रमोशन कर रहे होते हैं प्रोडक्ट की। बाय वन गेट फ्री फ्री लगा दो, कूपन्स दे दो, कंपटीशन होता है जिसमें लकी ड्रॉ आप करवा दो, या लॉयल्टी कार्ड्स होते हैं कि आप अभी हमसे इतना आपने पैसे परचेज कर लिया, नेक्स्ट टाइम जब आप हमारे पास आएंगे तो हम आपको ये वाली सर्विस जो है ना प्रोवाइड कर देंगे या इतना आपको डिस्काउंट ऑफर कर देंगे। तो ये भी एक चीज होती है। यहाँ तक कहानी क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है तो फिर आगे बढ़ो। क्लियर है। ठीक है, चलो इसके बाद देखो हमारे पास इसमें ना डायरेक्ट मेल, पर्सनल सेलिंग, ये भी ऐड है। ये कौन सी टेक्निक्स हैं यार? देखो डायरेक्ट मेल, आपको ईमेल पे चीज भेज देंगे। अब ईमेल पे चीज भेजने का मतलब क्या है कि भाई अब आपको बेहतरीन तरीके से ना इन्होंने जो है ना अपनी प्रमोशन कर दी है, उस पर ना डिस्काउंट्स वगैरह आपको देंगे, और ये वो ना आप वो चीजों को यूज करके आप या तो वो पढ़ के आप पहुंच जाओ, ठीक है ना। लेटर्स होते हैं, घर पे ड्रॉप कर जाते हैं, ये होते हैं डायरेक्ट मेल। पर्सनल सेलिंग का मतलब है कि कस्टमर के घर पे रिप्रेजेंटेटिव को भेज रहे हैं। आप जब रिप्रेजेंटेटिव को घर पे भेजते हो तो फिर वो आपको अपनी सारी चीजें उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के प्रोज एंड कॉन्स और ये सारी चीजें समझाता है। एंड देन आफ्टर सेल सर्विस होती है। आफ्टर सेल सर्विस में पता है भाई कि आपने प्रोडक्ट भेज दिया, उसके बाद आपको ये लोग क्या सर्विसेज दे, ठीक है। तो ये 12 मार्क का जब क्वेश्चन आपके पास आएगा तो 12 मार्क के क्वेश्चन के अंदर जो ना आपने ये सारी चीजें लिख कर आनी है, एक एक चीज, ये सब टॉप टू बॉटम। ये यहाँ ऊपर से प्रमोशन, सेल्स प्रमोशन का ऊपर से स्टार्ट होगा पूरा, हर चीज टेक्निक तो भाई ये पता होना चाहिए। फिर विच टाइप ऑफ प्रमोशन शुड बी यूज, किस टाइप की प्रमोशन इस्तेमाल होनी चाहिए। अगेन ये डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पे, कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की 6 स्टेजेस होती हैं, डेवलपमेंट, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मेच्योरिटी, सैचुरेशन, डिक्लाइन। आप किस स्टेज में मौजूद हो। अब जब प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पढ़ाऊंगा तो उसमें ये चीज होगी। फिर नेचर ऑफ द प्रोडक्ट इटसेल्फ, प्रोडक्ट खुद किस टाइप का है भाई, उस पर पता पढ़ते ही समझ में आ जाता है। पेरिशेबल आइटम है तो भाई उसकी प्रमोशन अलग किस्म की होगी, लॉन्ग लास्टिंग आइटम है तो उसकी प्रमोशन अलग किस्म की होगी। क्या प्रमोशन जो आप कर रहे हो तो उसमें किसी भी किस्म का कल्चरल इशू नहीं आना चाहिए। पता चला इंटरनेशनल मार्केट वाले जो है ना वहां से चिढ़ गए। फिर नेचर ऑफ द टारगेट मार्केट, आपकी नेचर क्या टारगेट मार्केट की, यार वो किस टाइप की चीज पसंद करनी है, बहुत ज्यादा इस्लामी है, लिबरल है, बहुत ज्यादा फहाश है, तो ये सारी चीजें इसमें आती हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास इसमें बहुत बेसिक सी चीजें दैट इज के भाई
हाउ टेक्नोलॉजी इन्फ्लुएंसेस दी प्रमोशन, प्रमोशन को टेक्नोलॉजी किस किस तरीके से इन्फ्लुएंस करती है। सबसे पहली चीज तो ये है कि यार देखो, प्रमोशन के हिसाब से मैं समझा सकता हूँ, मेरे पास बहुत सारी टेक्निक्स हैं। टारगेट स्पेसिफिक मार्केट है फेसबुक पे, मैं आपको लाइव एग्जांपल से समझाता हूँ। देखो ये मेरा जो है, अगर खुलता है अभी सामने आपके, आई डोंट नो। खुल गया, ये तो खैर दूसरी मेरा फाइल खुली है। देखो ये मेरा जिम का जो है ना, मैं खोलूंगा, स्विच कर रहा है। अब ये देखें, ये मेरे जिम का है। मुझे अभी रिसेंटली जो थी ना, वो एक ट्रेनर चाहिए थी यार अपने जिम के लिए, ठीक है ना। तो मैंने वैकेंसी अलर्ट डाला। अब इसमें मैंने क्या करा, देखो मैंने वैकेंसी अलर्ट डाला तो मेरे पास ये इनसाइट्स हैं सारी। मैंने ये पर्टिकुलर पोस्ट जो है, ये मैंने इस बजट पे चलाया था $2 एक दिन में, जिसमें मेरी पोस्ट रीच आई है 3,000 और पोस्ट एंगेजमेंट 483। ठीक है, 126 पीपल है। अब ये इसने मुझे पूरी मार्केट की रिसर्च बता दी क्या है, लेकिन अगर मैं इसको बूस्ट अगेन डालता हूँ, ठीक है, एक मिनट यार, ये खुल जाए, पता नहीं इतना स्लो क्यों चल रहा है, चलते हुए स्लो हो गया। हाँ जी। अब देखो ये मेरा, ये जो मैं ये बता रहा हूँ ना, ये जो मैंने पढ़, ये सब दिखाने का मकसद ये है कि यार ये जो मैं इसमें जो थ्योरी लिखी हुई है ना, जल्दी जल्दी पढ़ भी देता हूँ। फिर वहां पे ऑल फोर एलिमेंट्स ऑफ मार्केट आर इफेक्टेड ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू और मॉडर्न टेक्नोलॉजी। आप अगर ऑनलाइन बेचते हो तो आप टारगेट स्पेसिफिक डेमोग्राफिक ग्रुप, इसको टारगेट करोगे। नो एक्स्ट्रा कॉस्ट, गारंटीज ऑफ टारगेट ऑडियंस, बिल्कुल सही कह रहा है। रीच ग्रुप दैट आर डिफिकल्ट टू रीच एनीवेयर, कैन प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन इन एडवर्ट, ये होता है। फिर यस, ड्रॉबैक्स हैं, कस्टमर्स को डिस्टर्ब करेगा, पोटेंशियल कस्टमर्स को कभी ना भी आए, और मे बी ऑल्टर्ड नाउ। अब इसकी मैं लाइव एग्जांपल तुम लोगों को दिखा रहा हूँ कि भाई जब मैं किसी चीज करता हूँ, देखो जैसे ही मैं बूस्ट पर डालूंगा, ये मेरा बजट है $2, मुझे इसने बता दिया कि ये 4,000 से लेके 11,500 लोगों को दिखाएगा। इसने गारंटी करी कि 182 से 525 पीपल इंगेज करेंगे $2 के बजट में। इसमें मैं पीपल चूज थ्रू टारगेटिंग में कर सकता हूँ। लोकेशन मेरी पाकिस्तान है, 18 से 65 प्लस के लोग मेरा ये पोस्ट देखेंगे, ठीक है ना। मैंने कहा भाई मैंने 1 अप्रैल को चलाना है, और एंड डेट मतलब ये सॉरी एक दिन चलाना है, और 26 अप्रैल ये मेरा एक दिन चलेगा, ठीक है। नाउ इसमें मैंने अपना कार्ड अटैच कर दिया और मैंने अपनी चीजों को चला दिया। अब इससे क्या होगा, यहाँ पे मैं अमेंडमेंट्स भी कर सकता हूँ, जैसे कि ये मैंने क्लिक किया ना, तो अब मैं ऑल पे नहीं, मैं मेन भी कर सकता हूँ। तो ये हो गया डेमोग्राफिक को, कि मैं खाली मर्दों को कर रहा हूँ, या तो विमेन। पाकिस्तान को हटा दिया तो इसमें मैं कराची, कराची सिंध भी कर सकता हूँ मैं, ठीक है ना। सेव ऑडियंस दबाऊंगा, ये आ जाएगा। तो समझाने का मकसद ये है कि मैं जब ये सारी चीजें सेलेक्ट करूंगा और जब मार्केट में इसको पोस्ट डाउन करूंगा, तो भाई मेरी कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं है, टारगेट स्पेसिफिक होगा, मुझे गारंटी टारगेट ऑडियंस तक जाएगा, ठीक है ना। उन उन ग्रुप्स को भी जाएगा जहां पे, जहां तक इंटरनेट अवेलेबल है। तो ये चीजें होती है भाई हम लोग जब ऑनलाइन प्रमोशन करते हैं। अच्छा, पैकेजिंग के क्या रोल होते हैं। पैकेजिंग होता है प्रोटेक्ट्स द प्रोडक्ट, मेक द प्रोडक्ट ट्रांसपोर्टेबल, मेक इट इजी टू यूज एंड ओपन द प्रोडक्ट, प्रमोट्स द ब्रांड इमेज, कैरी सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट एंड शुड बी आई कैचिंग। पैकेजिंग के भाई ये हमारे पास फायदे होते हैं कि भाई आपने आपको इंफॉर्मेशन मार्केटिंग करती है, प्रोटेक्ट करती है प्रोडक्ट को, दूसरे प्रोडक्ट से डिस्टिंग्विश करती है, आई कैचिंग होती है, ब्रांड इमेज को प्रमोट करती है। यहाँ तक कहानी क्लियर है।
इसमें कोई परेशानी? जी सर, क्लियर है। कोई कुछ बोलना चाह रहा है लेकिन बोला नहीं। क्लियर है सब। ओके। अच्छा जी, अब इसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इसके जो एंड में है वो है प्रमोशनल बजट। बजट का मैं तुम लोगों को पढ़ा चुका हूँ कि बजट क्या चीज होती है। बजट इज बेसिकली कि जब आप लोगों को बजट के अंदर इस तरीके से सोचो कि प्लानिंग करनी है, तो इसी तरीके से ना प्रमोशनल बजट होता है। आपने एक चीज की प्लानिंग करनी है, ठीक है ना। तो अब जो प्लानिंग होती है वो किस किस बेसिस पे हो सकती है? ठीक है, नंबर वन, परसेंटेज ऑफ सेल्स। ठीक है ना, जितनी आपकी सेल होगी उतना आपका प्रमोशनल बजट हाई होगा। ठीक है ना। फिर होती है एक ऑब्जेक्टिव बेस्ड बजटिंग, कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मैं क्या करना चाह रहा हूँ, किस चीज के लिए प्रमोट करना चाह रहा हूँ। तो एक बजटिंग वो हो गई। फिर कंपेटिटर बेस्ड बजटिंग, कि यार मेरा कंपेटिटर क्या कर रहा है। ठीक है ना, जैसे मैं तुम लोग को, हम लोगों ने अक्सर देखा भी होगा यार, मैं डिस्प्ले में भी दिखा देता हूँ कि कंपेटिटर बेस्ड बजटिंग जो होती है ना, उसमें होता ही है इट्स मैकडोनल्ड्स, जो आजकल हो भी रहा है, वर्सेस KFC। अब ये जो मैकडोनल्ड्स है, KFC ना, इनके ना एडवर्टाइजमेंट चल रहे होते हैं। अब आई गेस ये वाला, ओहो हो, शायद ये खुल जाए। ये तो मैंने देखा भी था यार। हाँ, इन्होंने ब्लर करके डाला हुआ है। ये रहा। ये देख रहे हैं आप, अल्लाह वाली चौरंगी है ये। कभी किसी जमाने में वो करती है, तारे रोड की चौरंगी है, जहाँ पे बहरिया था ना, वो भी है अपना सिनेमा भी है, सामने तारे रोड का कब्रिस्तान भी है। आप देख रहे हो, ये पूरा नीचे मैकडोनल्ड्स का आउटलेट है, और ये अभी की पिक्चर है। और ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है, KFC, KFC फील गुड। दिस इज व्हाट दिस मीन, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ ना, वो ये है कि आप कंपेटिटर बेस्ड बजटिंग करते हो कि कंपेटिटर क्या कर रहे हैं और फिर उसकी बेसिस पे आपने क्या करना है, उसके साथ जो है ना आप फड्डे कैसे लेने हैं आप। अच्छा, ये भी बता दूं कि ये लोग एक्चुअल फड्डे नहीं करते। इन दोनों, दोनों ब्रांड्स की ना मिली भगत होती है कि यार तू ये करेगा ना तो मेरी भी मार्केटिंग होगी और तेरी भी मार्केटिंग होगी। ये सब मिल के कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा फिर आता है व्हाट द बिजनेस कैन अफोर्ड। अब यहाँ से आता है कि भाई आप अफोर्ड क्या कर सकते हो। जितना अच्छा ज्यादा अफोर्ड करोगे उतनी अच्छी आपकी मार्केटिंग होगी। और हमारे सिलेबस में से इंक्रीमेंटल बजटिंग हट गई है, तो मैंने तुम लोगों को पढ़ाया भी नहीं। अच्छा, अब इसकी इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन ऑफ प्रमोशनल बजट स्पेंडिंग इज द मार्केटिंग बजट वेल स्पेंड। हाँ, कैसे पता चलेगा कि आपने जो प्रमोशन करी है वो आपने अच्छी करी है? तो भाई वो ऐसे पता चलेगा कि जब आपने जो सेल्स प्रमोशन करी है उसका रिस्पॉन्स रेट क्या आया। मिसाल के तौर पे मैंने बोला कि जैसे कोहली के पेज पे मैंने अपना पोस्ट डलवाया था कि भाई मैं एक वर्कशॉप कर रहा हूँ AS लेवल की। तो AS लेवल की वर्कशॉप करने पे मुझे फायदा ये हुआ कि मैंने उस पे 3,000 रुपये खर्च किए। मुझे पांच चार एडमिशन आए AS लेवल। चार एडमिशन आने का मतलब ये कि मुझे 20,000 रुपये आए। तो 3,000 रुपये की जो मैंने खर्चा किया तो मुझे 17,000 का प्रॉफिट हुआ। दिस मीन्स कि मेरा रिस्पॉन्स रेट अच्छा था, मैंने प्रॉफिट कमा लिया। फिर कंज्यूमर ने मुझे कितना अप्रोच किया, मुझे तो बहुत बच्चों ने अप्रोच किया, तो कंज्यूमर अवेयरनेस डेटा भी बढ़ता। एंड देन फाइनली सेल्स प्रमोशन बिफोर एंड आफ्टर प्रमोशन कैंपेन के पहले मेरी सेल्स प्रमोशन कैसी थी, और उसके बाद जब मैंने ये चीज बेच दी, मतलब मैंने बाद में प्रमोट किया, तो उसके बाद मेरी सेल्स कहाँ गई। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास प्रमोशन बजट। यहाँ तक कहानी क्लियर है? मेरी तो कोशिश होती है भाई लाइव एग्जांपल से भी समझा दिया करो तुम्हें। इसमें कोई परेशानी भाई? जी सर, सही है। अच्छा जी, अब देखो, ये एक सवाल हमारे पास आता है ई कॉमर्स का, जिसमें भाई अगेन ये 12 मार्क का भी पूछता है और नॉर्मली P2 में पूछ लेता है। E-commerce. E-commerce is the buying and selling of goods and services online. E-commerce brings various opportunities and threats for the business. हम लोग ऑनलाइन बेच रहे हैं,
भाई तो ऑनलाइन बेचने के आपकी बिजनेस को अपॉर्चुनिटी क्या है? कंज्यूमर्स कैन बी इनकरेज टू बाय मोर ऑफन। मतलब यार ऑनलाइन जब बेचोगे ना तो सबसे पहले आपका ये होता है कि आपकी कोई कॉस्ट नहीं होती है। बहुत सारे नए कस्टमर्स को, नेशनल इंटरनेशनल कस्टमर्स को आप जो है ना अपनी चीज को बेचते हो। फिर वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट है बहुत। इसकी बेस्ट मिसाल, मैं इसकी बेस्ट मिसाल दूं, दैट इज दराज। दराज भाई बेस्ट एग्जांपल है इसकी। क्यों एग्जांपल है? कि दराज वर्ल्ड वाइड काम कर रहा है, इनका कोई भी आउटलेट नहीं इस पे चीज बेच रहा हो, लेकिन फिर भी मंड के ये चल रहा है दराज। और कुछ भी मंगा लो कैटेगरीज, अभी ये देखो सामने, तो अभी तुम्हारी कैटेगरीज खुल जाएंगी, ये सब कैटलॉग है इनकी कैटेगरीज की, कि भाई ये सारी चीजें खुल जाएंगी। अब इसमें क्या होगा, इसमें ग्रोसरी भी है, इसमें पता नहीं इलेक्ट्रॉनिक्स भी है। अब वो ये पूरी कैटलॉग आप कहीं से भी जाके देखें, ठीक है ना? तो दिस इज व्हाट दराज इज। अच्छा, मैं कहाँ खोला होता अपना? अभी देखो आहिस्ता आहिस्ता लोड हो गया। अब बिजनेस को थ्रेड्स क्या होते हैं? थ्रेड्स ऑफ बिजनेस की यार, कस्टमर्स हैव मेनी अवेलेबल ऑप्शंस। यस बिल्कुल, दराज इसकी अगेन एक एग्जांपल है कि भाई अगर मैं एक चीज को क्लिक करूंगा, इसके कोई 4 5 6 सेलर्स आ जाएंगे। तो कस्टमर के पास में कंपैरिजन करने के लिए ना बहुत सारे कंपेटिटर्स मौजूद होते हैं। फिर नो फेस टू फेस कॉन्टैक्ट, या फेस टू फेस कॉन्टैक्ट नहीं तो कस्टमर का फेशियल एक्सप्रेशन इंप्रेशन नहीं पता चल रहा होता कि कस्टमर क्या मांग रहा है, क्या चाह रहा है। और फिर ई कॉमर्स इज नॉट सुटेबल फॉर बिजनेस सेलिंग पर्सनल सर्विस, जैसे कि टेलर, हेयर ड्रेसर्स, मसाजर्स, ये लोग आपको पर्सनल सर्विस देते हैं। तो भाई ये इनके लिए तो ऑनलाइन सर्विसेज है ही नहीं। ठीक है। फिर अपॉर्चुनिटी कंज्यूमर को गया, कंज्यूमर 24/7 कनेक्टेड होता है, कन्वीनियंस है भाई, अपने घर से बैठ गया। मैं अगर ये दराज खोल लूँ और मुझे जो है ग्रोसरीज चाहिए या मुझे कोई चीज चाहिए, तो मैं कैटेगरी में से कुछ भी सिलेक्ट कर लूंगा और मैं मंगवा लूंगा अपने पास। ठीक है। पेमेंट करना डेबिट कार्ड से बहुत आसान होता है और वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हमारे पास होती है। बट थ्रेट्स फॉर कंज्यूमर्स क्या है? कि भाई फ्रॉड हो जाता है ऑनलाइन, आपने पेमेंट और चीजें डाल दी और फ्रॉड फ्रॉड हो जाता है इसके ऊपर। प्रोडक्ट्स कैन नॉट बी सीन टच। यस, ये देख लो तुम्हारे सामने भाई, मुझे ये चाहिए, ये आपने ईयरबड चाहिए मिसाल के तौर पर, आई कैन नॉट टच इट, ये इंटेंजिबल है। मतलब जो घर पे आएगा तो उसके बाद ही पता चलेगा ये चीज क्या निकलती है। ठीक है। एंड देन फाइनली इसमें आखिरी थ्रेड ये आता है कि भाई एक्सेसिबिलिटी ऑफ इंटरनेट कैसी है, इंटरनेट स्लो है, अवेलेबल है भी कि नहीं है, कुछ कंट्रीज में तो ये भी नहीं है। तो वहां तक आपकी रीच नहीं पहुंचती है। ठीक है। तो दिस इज व्हाट ई कॉमर्स इज, और ई कॉमर्स से ये चीजें देखी जाती हैं। अच्छा, इंटरनेट मार्केटिंग भी यही चीज है, लेकिन इंटरनेट मार्केटिंग का है कि इज ट्रांसफॉर्मिंग द वेज इन विच बिजनेस मार्केट देयर प्रोडक्ट्स एंड मैनेज रिलेशनशिप विद कस्टमर्स। ये इंटरनेट है। अब इंटरनेट के फंक्शंस क्या है? सेलिंग ऑफ गुड्स डायरेक्टली टू कंज्यूमर, ऑनलाइन एंड मोबाइल एडवर्टाइजिंग, सेल्स कॉन्टैक्ट्स आर established by visitors to a site leaving their details and then company emails। मतलब ये है कि आप ऑनलाइन जब भी कोई चीज, जैसे मैं अगर दराज से अगर कोई चीज ऑर्डर करता हूँ तो मुझे अपना लॉगिन या साइन अप ये सब करना पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद मेरी सारी इन्फॉर्मेशन के पास होगी, फिर ये क्या कर देंगे, टाइम टू टाइम मुझे कुछ ना कुछ चीजें भेजते रहेंगे ना। आई गेस जहां तक मुझे याद आ रहा है, अगर मैंने मंगवाता रहता हूँ चीजें अक्सर दराज से, तो इसमें अगर मैं देखूं जूम और मेल्स के अलावा, तुम लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है कि नहीं दिख रही? दिख ही रही होगी। तो अगर मैं यहाँ पे टाइप करूँ तो ये देखो मेरी ईमेल आएंगे। कोई ऑर्डर कैंसिल है, कोई ऑर्डर डिलीवर हो गया, आखिरी जो था वो मैंने 29 मार्च को चीज मंगवाई थी। ठीक है। तो ये देख रहे हो दराज की सारी। तो ये टाइम टू टाइम मुझे कभी चीजें बता, फिर कभी क्या एडवर्टीजमेंट अभी देखो HBL से पे करेंगे तो आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा, ये सब चीजें मिलेंगी। तो देखो ई कॉमर्स से ना आपको ये भी होता है, चीजें मिलती रहती हैं। सही है। बहरहाल, तो इंटरनेट मार्केटिंग में ये, फिर सेल्स कॉन्टेक्ट ये मैंने बता दिया, कलेक्टिंग मार्केट डेटा बाय इनकरेजिंग विजिटर्स टू द वेबसाइट टू आंसर फ्यू क्वेश्चंस। कुछ होता है कि आप मार्केट डेटा को कलेक्ट करते हो, वो तो आपको भी पता है। यूट्यूब, अभी यूट्यूब खोल लेना अभी। यूट्यूब पे आप जाओ, कोई भी किसी भी चीज को आप खोलोगे ना तो आपको एक मोनेटाइजेशन वीडियो आएगी। आई डोंट नो ये क्यों नहीं खुला, बदतमीज। मिल जा, तू बेइज्जती करा रहा है। खुल ही जाएगा। नहीं खुला। लेकिन खैर तुम लोग को पता होगा यार, मोनेटाइजेशन वीडियोस आती हैं कि भाई हमने अभी ये खोलना है, ठीक है ना? आप टू ट्राई सर्चिंग टू गेट स्टार्टेड। अच्छा जी। आ,
जाकिर खान कॉमेडी शो, चलो। या तो ये डायरेक्टली स्टार्ट हो जाएगा या कोई एडवर्टाइजमेंट लेकर आएगा साथ में। ये देखो आ गया, एडवर्टाइजमेंट चल रहा है, क्या लिखा, स्पॉन्सर्ड। और मेरा ऐड शुरू, ये मेरा शुरू होगी स्किप करने के बाद। तो इसी के ऊपर ना ये लोग कभी कभी सर्वेज भेज देते हैं, और ये सर्वेज जो है ना आपको फिर वहां से डेटा कलेक्ट होता है। तो वेबसाइट से भी होता है भाई ये सारा काम। तो इंटरनेट मार्केटिंग से ना आपको ये सारे फायदे मिलते हैं, ठीक है। यहाँ तक कहानी क्लियर है, इसमें कोई परेशानी? नहीं नहीं इसमें ओके, क्लियर है भाई। तो भाई हमारा मार्केटिंग मिक्स, प्रमोशन भी पूरा यहाँ तक होता है एंड, ठीक है भाई। अच्छा अब मैं कल क्लास रखूँ, कल क्या फ्राइडे, कल की मुझे बता दो सुबह की कोई सेटिंग बन सकती है भाई? 10 बजे की? जी सर, बन सकती है। 10 बजे की बन जाएगी, पक्की बात है? पक्की बात। लाइबा तुम बता दो।